Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on function, domain and range. प्रीवियस वीडियो में भी हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था और डोमेन रेंज भी डिफ़ाइन की थी और साथ उसका कोई एक दो हमने एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि देखें, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ये 2x² माइनस 5x प्लस 1, और वो कहते हैं इवेल्यूएट करें आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। अब करना क्या, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने सबसे पहले एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को माइनस कर कर एच पर डिवाइड कर देना है। तो अब फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है, अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ आप ए प्लस एच को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच का स्क्वायर, ए प्लस एच का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, और कांस्टेंट है 1 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर दें, ए प्लस एच का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, फिर ये 5 है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ए प्लस एच की। फिर आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए कैसे करेंगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, तो वो आएगा 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो आप इसमें पुट कर दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच में। तो देखें ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट की माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट की, डिवाइड बाई एच एज इट इज़। तो ये 2a स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ये 5 है माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस 5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी वो लिख दें, जो बाकी उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से देखें हर टर्म में एच मौजूद है, तो ऊपर से एच कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर में जो एच है उससे कैंसिल कर दें, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4a प्लस 2h माइनस 5। तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है इस फंक्शन के ऊपर ये इवेल्यूएट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन को की रिप्रेजेंटेशन के इसके कितने वेज हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। तो देयर आर 4 पॉसिबल वेज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन, यानी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 जो हैं वो तरीके हैं। पहला है वर्बली। वर्बली मीन कि बाय डिस्क्रिप्शन इन द वर्ड्स, यानी वर्ड्स में लिखना है आपने कि आपके पास ये फंक्शन है। मिसाल के तौर पर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, आपके पास एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हम क्योंकि फंक्शन एक रूल है तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि अब आपके पास जो एफ है, एफ इज़ ए रूल। ठीक हो गया। एफ, अब एफ कौन सा होगा, एफ इज इक्वल टू एक्स होगा। यानी फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एफ अगर आपके पास एक्स के बराबर है तो वो एक रूल है जो असाइन करता है एवरी एलिमेंट इन सेट डी, जो है उसको असाइन करता है टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट ई। ठीक है, सेट ई के अंदर, और वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसको वर्बली हम ज़बानी बता सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। उसके बाद होता है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब होता है उसको टेबल वैल्यूज़ बनानी है, यानी आप एक्स की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आएंगी तो वो एक टेबल बन जाएगी। उनको आप ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर लेंगे तो उसका ग्राफ बन जाएगा। तो वो भी फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन है। एक वर्बली है ज़बानी, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हमने, और एक उसको टेबल फॉर्म में लिख दे, यानी टेबल बना के। एक होता है विजुअली, यानी आपको ग्राफ बना के करना है। यानी अब जैसे जैसे मैं अभी बताया कि आप टेबल बना लिया आपने फंक्शन की, उस फंक्शन को ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करें, पॉइंट्स को जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे तो उसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या जो भी ग्राफ उसका बनेगा। तो ये ग्राफिकली फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद है अलजबरिकली। अलजबरिकली क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फार्मूला। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्राफ तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो उसका एक फंक्शन है और वो एक्सप्लिसिट फॉर्म है, उसका एक्सप्लिसिट फार्मूला है, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। इधर ग्राफिकली देखेंगे तो उसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी। टेबल बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो आर्डर पेयर बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी बनेंगे वो टेबल बन जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में लिख देंगे कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म का है। तो इसके मतलब 4 तरीके हैं। अब जैसा कि देखें ये एक और क्वेश्चन है कि वो कहते हैं इसकी डोमेन फाइंड करनी है आपने फंक्शंस की। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब पहला फंक्शन जैसे है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर याद रखें, जब भी आपके पास कोई स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाता है तो आपने याद रखना है, अगर आप डोमेन फाइंड कर रहे हैं या रेंज फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा रेल लाइन के ऊपर कर रहे हैं।
यानी इसमें कम्प्लेक्स की हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट जो है नहीं होगी। अब अगर x प्लस 2 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करता है। नेगेटिव के अंदर अगर आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, उसका स्क्वायर रूट तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, वो तो कम्प्लेक्स में आ जाता है। तो हम रियल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उस पर कंडीशन लगाएंगे हम कि जो x प्लस 2 है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी 0 भी हो सकता है या x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा। तो 2 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास x की जो वैल्यूज़ होंगी वो -2 से लेकर ऑनवर्ड होंगी, यानी -2 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो आपके पास जो डोमेन आएगी वो -2 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये फंक्शन की डोमेन हो गई। उसके बाद दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, वो कहते हैं जी एक्स दिया हुआ है 1/x स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें से x कॉमन ले लें तो 1/x माइनस 1 इंटू एक्स रह जाएगा। तो डोमेन जब फ्रैक्शन में आती है, कोई फंक्शन फ्रैक्शन में आ जाता है, तो उसमें आपने जो डोमेन फाइंड करनी होती है वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है। अब डिफाइन का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। तो जब देखें फंक्शन बटा में आ जाता है तो नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है, अगर इसको हम 0 पुट कर दें तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमने वो वैल्यूज़ निकाल देनी है इसमें से x की जिस पर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो रही होती है। अब ये नीचे वाला अगर हम 0 रखें तो x 0 कैलकुलेट होगा या x 1 कैलकुलेट होगा। इसका मतलब है 0 के ऊपर और या 1 के ऊपर ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन बनेगी वो 0 और 1 के अलावा जो मर्जी नंबर ले लें। यानी आप 0 भी नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते, 0 और 1 के अलावा तमाम नंबर जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी क्या कहलाएगी, फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। तो दो चीज़ें याद रखनी है, अब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने ऐसी वैल्यू देखनी है जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, और जब स्क्वायर रूट में आ जाए तो आपने ऐसी वैल्यूज़ देखनी है x की जहाँ फंक्शन जो है वो कम्प्लेक्स वैल्यू ना दे। ठीक हो गया। तो दो चीज़ें हैं, ये दो डिफरेंट टाइप्स के जो है फंक्शन थे। तो इसकी डोमेन 0 और 1 को निकाल दें तो पूरी रियल लाइन बनती है, सिर्फ 0 और 1 नहीं है। तो ये -∞ से 0 0 पर देखिए उन्होंने ओपन इंटरवल लगाया, यानी 0 शामिल नहीं है, फिर 0 शामिल नहीं है 1 तक, फिर 1 शामिल नहीं है क्योंकि 1 भी नहीं है ना, तो 1 शामिल नहीं है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये पूरी रियल लाइन है लेकिन इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है। तो ये इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। थैंक यू वेरी मच।